व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऐश। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और अपने विश्वास की यात्रा में परमेश्वर आपको कई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिरी सेवक ने अपने सिक्के मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। ओके, आप सबको ये कहानी पता है। मैथ्यू 25:14 से 30 जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक लंबी यात्रा पे जा रहा होता है और वह अपने सर्वेंट्स को या तो अपने नौकर लोग को पास बुलाता है, सेवकों को वो बुलाता है और जैसे हम देखते हैं कि अपनी दौलत वो उनको सौंप के जाता है। किसी को उसने 5 सिक्के दिए, किसी को उसने 2 सिक्के दिए, किसी को उसने 1 सिक्का दिया और कुछ-कुछ ट्रांसलेशंस में तो ऐसा लिखा है कि किसी को उसने 5 बैग दिए, किसी को 2 दिए, तो किसी को 1 दिया। और आप सबको कहानी पता है, जिसको 5 अ, कॉइन्स मिले थे या तो 5 बैग्स या तो 5 बैग्स ऑफ दौलत मिली थी, जिसको वो उसको मल्टीप्लाई करके लाता है। और जिसको 2 मिला था वो उसको 4 बना के लाता है, पर जिसको 1 मिला था वो उसको जाके छुपा देता है। और यह सेवक ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया है कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना? और जब जो मालिक वापस लंबी यात्रा से आता है, सबको ये कहानी पता है ना? मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। मैं डायरेक्ट लास्ट सेवक पे जाना चाहूँगा कि उसने अपने टैलेंट्स या तो अपने कॉइन्स या तो उसको जो दौलत मिली थी एक बैग में, उसने उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। और जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि वो डर गया था। सबसे पहले तो उसके अंदर डर था, ठीक है? और दूसरा था कि उसको अपने मालिक के प्रति गलत छवि थी। मतलब जो हिसाब से वो मालिक को देखता था, वो गलत नज़रिए से देख रहा था। अभी ये सब कारण सबको पता है, पर उसके अंदर डर किसने डाला ये सब? ये बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि डर तो अपने आप अंदर आ नहीं जाएगा, है ना? काफ़ी यूथ्स के साथ मैं जब बात करता हूँ और काफ़ी यूथ्स लोग के साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, यही बात उनको कई बार अपने एल्डर्स, चर्च के एल्डर्स के थ्रू उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों में मैं एक चर्च में था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और वहाँ के यूथ्स आके हमको बोलते कि हमको चांसेस ही नहीं मिलते हैं। हम कुछ बोलने जाएँगे तो हमको रिजेक्ट किया जाता है, या तो हम खड़े होके कुछ बोलने में गए, तो पीछे से कोई ना कोई हमको टोक देता है ना? तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो डर आ ही आ ही जाता है कहीं न कहीं कि हम कुछ करने जाएँगे, क्या पता कोई हमको टोक दे, 4 लोगों में हमको सुना दे, है ना? और ये चर्च के एल्डर्स या तो जो रिलीजियस लोग हैं, उनके लिए काफ़ी गंभीरता का विषय है। एक व्यक्ति अपने टैलेंट्स मल्टीप्लाई जभी भी करने जाता है, डोंट बी द रीज़न टू किल द टैलेंट्स, है ना? डोंट बी द रीज़न, वो छुपा के अपने टैलेंट्स हाइड ना कर दे, वो रीज़न कभी बनना मत, है ना? जैसे हम देखते हैं कि उसके अंदर डर था कि मैं कुछ उल्टा ना कर बैठूँ, है ना? रिजेक्शन, डर डर और रिजेक्शन हमेशा टैलेंट मल्टीप्लाई करने को रो जब हम टैलेंट्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको रोकती है। एज़ अ जवान, जब भी मैं भी आगे बढ़ रहा था ज़िंदगियों में, कई बार मैंने एल्डर्स को जाके मेरी आइडियाज़ बताई, क्या ये हो सकता है? हमेशा मुझे रिजेक्शन मिला और कई-कई सालों तक मेरा टैलेंट वैसा ही छुपा रहा जैसे लास्ट सेवक का टैलेंट या तो लास्ट सेवक के सिक्के छुपे हुए थे, है ना? पर यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है जो आगे मैं बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है कि एक छवि बन जाती है अपने मालिक के प्रति कि वो बहुत कठोर है। काफ़ी चर्चेस में ऐसी शिक्षाएँ दी जाती है कि तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर ऐसा करेगा। बहुत से भविष्यवक्ता आ जाएँगे, मैं देख सकता हूँ कि तेरी जवानी ऐसी होने वाली है, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, वो होने वाला है। और परमेश्वर को देखने का नज़रिया कई जवानों के मन में एक डर वाला हो जाता है, एक कठोर वाला हो जाता है, जो वो डरते हैं परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से डरते हैं, ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं जवान जाके छुपता ही है। जैसे आदम और हव्वा को भी हम देखते हैं, वो जब परमेश्वर से डर गए, वो लोग जाके छुप गए। पर गुड न्यूज़ जवानों को यही बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर एक कठोर पिता नहीं है, परमेश्वर एक कठोर मालिक नहीं है, वो आज भी तुमको ढूँढते-ढूँढते आएगा ही। और एक ये एंड में हम जब देखते हैं, वहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है, मालिक उसको बोलता है कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं कठोर हूँ, जहाँ पे मैं बोता नहीं वहाँ से मैं बटोरता हूँ, अगर तुझे ऐसा लगता है, तो तू ये जाके कहीं न कहीं तू जाके डिपॉज़िट कर देता और तुझे उसका ब्याज मिलता, है ना? हाँ, आगे वचनों में हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे जवानों के लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि अगर आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म पे रिजेक्शन मिल रहा है, कोई प्लेटफ़ॉर्म पे आपको अनसुना किया जा रहा है, आपके टैलेंट्स दबाए जा रहे हैं, तो यू हैव डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स टू। आपके पास दूसरे अ, ऑप्शंस भी है, वहाँ पे जाके आप छोटी से छोटी सेवाएँ दे सकते हो। मैं मेरी ज़िंदगी में नोटिस किया है कि जब मेरे को
प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म्स मिले नहीं, जब लोगों के पास जब मैं गया, जब लोगों ने सुना नहीं तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य बनता चला गया। और काफ़ी ऐसे लीडर्स को मैं देखता हूँ, काफ़ी लीडर्स को मैंने ऐसे देखा है कि जब उनको अनसुना किया गया, तो वो कहीं न कहीं जाके अपनी छोटी सी छोटी सेवाएँ देते हैं। भले वो चर्चेज़ में खाना बाँटना हो, चर्चेज़ में पोछा लगाना हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें तुमको तुम्हारा टैलेंट छुपा रहने देगी नहीं, उस पे तुमको इंटरेस्ट मिलता है कहीं न कहीं, क्योंकि अपना बाप विश्वास योग्य पिता है। और वचन ये भी कहता है जो कम में विश्वास योग्य रहेगा, उसको बड़े में विश्वास योग्य माना जाएगा। यहाँ पे जो भी जवान यहाँ पे सुन रहा है, अगर आपकी आवाज़ मैं कहीं न कहीं पहुँचा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, डरो मत अपने एल्डर्स से या तो धार्मिक लीडरों से तुम लोग डरो मत, है ना? अगर तुमको प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में तुम लोग विश्वास योग्य रहो, छोटी-छोटी मिनिस्ट्रीज़ करो और कहीं न कहीं तुम्हारा टैलेंट उभर के निकलेगा ही, छुपा रहेगा नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल।